क्या नाम है आपका? मानिकलाल यादव। ये कौन सा स्थान है? ये स्थान सर वैसे तो अब रेलवे लाइन के ही साइड है, परा का गांव है, परा की ही जमीन है ये। हाँ। जो माधुआ थाने में आता है। कितनी एकड़ जमीन है आपकी जी? सर मेरे दादा की पूरी जमीन तो 6 एकड़ है। हाँ। कुछ रेलवे लाइन के उस साइड है, कुछ इस साइड है। क्या बोया था आपने यहाँ पे? हमने यहाँ तेल और मूंगफली और अरहर की फसल बोई थी। तो कैसे उजाड़ी फसल? किसने उजाड़ी है और क्यों उजाड़ी है? फसल उजाड़ने के लिए सर ये लोग हैं जो प्लाटिंग वाले हैं, भूमाफिया, बड़ी बड़ी पार्टी। कौन कौन? तो इसमें आशीष उर्फ गोलू चतुर्वेदी के नाम से है, विशाल मिश्रा जी के नाम से है, केपी सिंह के नाम से है। 3 जने एक दिन आए और 2 बड़ी बड़ी गाड़ी, इसके एक स्कॉर्पियो थी, एक और गाड़ी थी जौन भी है, नाम नहीं आता मुझे, वो संगे बुलडोजर जेसीबी मशीन लेकर आए और सीधे सीधे आए थे। उन्होंने मेरी तार बल्ली अल्ली सब मशीन से एक साइड उखाड़ के फेंक दी। इसके बाद जानवर हते जितने पकड़े हुए थे वहाँ पर सभी जानवर फेंक दिए अंदर। वो फसल खाने लगे, फिर जेसीबी चलावा शुरू करा था उनने फसल में, तो फसल पूरी नष्ट कर दी, तड़ा मटा दी है। मूंगफली भी उड़द भी और पूरी तिल की फसल तो नष्ट ही होगी बिल्कुल। लगभग कितने का नुकसान हुआ है ये? लगभग श्रीमान जी, अब हम तो बीज लेने गए थे, तिल का तो 400 रुपये किलो मिलता है और हमारी लगभग 2-3 क्विंटल तो वैसी निकलती और इसके बाद मूंगफली निकलती 2-4 क्विंटल, उड़द भी निकलती। तो क्या ये जबरन कब्जा करना चाहते हैं आपकी जमीन पे? जी सर, इनका प्लान ये है कि हम बिना पत्थर गड्डी सीमांकन के यहाँ पर कब्जा कर लें और इसके बाद तो जी अपने आप बेचेंगे हमको। बीच में 1-2 बार ने चर्चा भी की है कि जब जमीन देना हो तो बताना, तो हम लोगों ने मना कर दिया कि हम तो खेती करने वाले हैं, पैतृक खेती करते चले आ रहे हैं, हम क्या करें। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ पे की है आपने? इसकी शिकायत हमने उसी दिन तत्काल में जाके सब लोग हम पहुँचे तो माधुआ थाने में हमने आवेदन बनवा के उनको दिया है। उनने हमको एक रिसीप्ट दी है। हम नहीं जानते श्रीमान जी कच्ची है क्या पक्की है, लेकिन हमको उनने पावती दे दी, हमारे यहाँ तो रिपोर्ट हो गई हमारी। हाँ। इसके बाद दूसरे दिन हम एसपी साहब लोग चले गए, जब कोई नहीं आया, मान लो रात के 8 बजे से लेकर और दिन के 4 बजे 2-3 बजे तक कोई नहीं आया, तब हम लोग फिर एसपी साहब का ज्ञापन दो। क्या हुआ अभी तक? ज्ञापन दिया वहाँ, जैसे कि और आप लोगों की तरफ से भी पार्टी में आए चैनल वाले। तो कोई आया यहाँ पे अभी तक मौके पे? फिर उठा के बाद फिर नहीं, फिर विवाद पार्टी आ गई, बोले आप लोग हमारी रिपोर्ट कर भी आए एसपी, बोले हम भी तुम्हारी रिपोर्ट करेंगे। हमने कही ठीक है श्रीमान जी, आपका को रोक रहो, हमारा तो नुकसान हुआ तो हम तो करना ही है। क्या चाहते हो आप लोग? हम तो न्याय चाहते हैं श्रीमान जी, हम तो जो चाहते हैं, मान लो किसान के पुत्र होते हुए कैसे हम लागत लगाए इसमें, तो जिस तरह से हमारी फसल मिट गई है इसी तरह से उनके मकान मिटाए जाते, उन पर भी बुलडोजर चलाए जाए। सरकार तो कहती है, सरकार तो एक तरफ कहती है किसान के लिए हम सब योजनाएं चला रहे हैं, तो जो भूमि आपकी इस तरह से कब्जा आपकी जमीन पे कर रहे हैं, तो श्रीमान जी सरकार कहती है, अब कलेक्टर से बड़ा कौन न्यायाधीश मिलेगा हमको, हम वहाँ तक आवेदन दे जाए, जबकि उनकी सुनाई हो गई। हमसे पहले भी थाने में सूचित जो कुछ करे आए हुई है कि बोले हम चढ़ाई कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस थाने से और जाके आपके एसडीओपी बिजावर तक उनकी जांच पहुंची, आशीष चतुर्वेदी की, जिसके लिए हमारे लिए थाने से नोटिस आ चुका था। थाने से गाड़ी आई थी नोटिस देने, 30 तारीख में आपकी पेशी है वहाँ पर। तो पिता सुनना यादव और मैं पुत्र मानिक यादव दोनों के उल्टी कार्रवाई कर रहे हैं। उल्टी कार्रवाई की है, तो मैं मतलब इस हिसाब से कि उल्टी होगी तब तो छोड़ देंगे। तो फिर कल हम वहाँ पर गए, वहाँ हम उन्होंने बयान दिया। क्या चाहते हैं आप? हम तो जो चाहते हैं श्रीमान जी के, जो हमारी फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा भी चाहिए हमको, जिस तरह से उन्होंने फसल नष्ट की है उस तरह से उनके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए।